बस करो, बस करो। मैं तुम्हें नागमणि देने के लिए तैयार हूं। रुको। ये हुई ना कुछ बात। नागमणि, पहले मेरे हाथ खोलो। याद रखना, अगर कोई भी गड़बड़ की तो ये गया। खोल दो इसे। क्या हुआ? चिराग? चिराग कहाँ है? जुनैद, क्या चिराग तुम्हारे पास है? नहीं अलादीन, मैंने वो तुम्हें दे दिया था। नहीं जुनैद, वो चिराग मैंने तुम्हें दिया था, याद करो। मैं कह रहा हूँ अलादीन, मैंने वो चिराग तुम्हें दे दिया था। तो फिर वो चिराग गया कहाँ? बंद करो नाटक और चुपचाप बताओ नागमणि कहाँ है। वो बंजारों की बस्ती में रह गया। हम वो चिराग बंजारों के पास भूल गए। लेकिन चिराग का नागमणि से क्या लेना देना? वो नागमणि चिराग के अंदर है। क्या? तो फिर जाओ और उस चिराग को ढूंढ कर लाओ। तब तक तुम्हारा ये दोस्त मेरे कब्जे में रहेगा। और हाँ, अगर तुम सुबह होने तक नहीं लौटे तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। मुझे दोपहर तक का वक्त दे दो। वो बंजारे हर बार अपनी जगह बदलते रहते हैं। ठीक है, वैसे भी सुबह होने वाली है। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। जाओ। तुम फिक्र मत करो जुनैद, मैं जल्दी वापस लौटूंगा। अरे वाह, ये आका की शक्ल तो रातों रात ही बदल गई। तुम्हारा आका बंजारों की बस्ती में अपना चिराग भूलकर कहीं चला गया है। ये कैसे हो गया? यही हुआ है, उन्होंने चिराग जुनैद के हाथ में दिया था और जुनैद उसे इन बंजारों के पास ही भूल गया। पहली बार उस चिलम शेख ने अक्ल का काम किया। मुझे तो ये पसंद आई, बल्कि मैं तो इसको अपना आका बनाने के लिए तैयार हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो जीनू? सोच क्या रहा हूँ, मैं तो खाली देख रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। मेरे होते हुए किसी गैर लड़की को देख रहे हो और ऊपर से अलादीन जैसे आका को छोड़कर इसे अपना आका बनाना चाहते हो। तो और क्या करूं? ये इतनी खूबसूरत है कि जिंदगी भर इसकी खातिर करता रहूं। बेटी, ये चिराग किसका है? वो मेरा ही है पापा, मैंने नया खरीदा है। अच्छा है। बेटी, मैं तुमसे कहने आया था कि हमें आगे बढ़ो। कल सुबह हमें सुमोर गांव में नाच पेश करना है, तो इसलिए अपनी सारी तैयारी कर लो। जीनू, तुम अलादीन को हमेशा के लिए खोने वाले हो। नहीं नहीं, मैं अपने आका को खो नहीं सकता। मैं अपने आका को खो नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं। पर कुछ देर के लिए तो खो सकता हूँ मैं।
अगर इस लड़की ने चिराग को अपने हाथों से घिसा तो तुम हमेशा के लिए इसके गुलाम हो जाओगे, जानते हो ना? सुनिए, वो बंजारे जो कल रात को यहाँ पर थे, क्या आपने उन्हें देखा है? नहीं। क्या आपको कोई अंदाजा है वो कहाँ गए होंगे? बंजारे एक जगह कहाँ रुकते हैं? उनका तो काम ही है एक जगह से दूसरी जगह सफर करते रहना। ठीक है। हाँ, वैसे मैंने सुना है कि उनकी टोली आज पास ही के गांव सुमेरो में महफिल जमाने वाली है। अब क्या आप मुझे वहाँ का रास्ता बता सकते हैं? हाँ, उस तरफ सीधे चलते जाओ। शुक्रिया। अगर तुम सुबह होने तक नहीं लौटे तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुम अंदर नहीं जा सकती। मुझे फौजी इमाम से मिलना है। वो सुल्तान के अलावा किसी और से नहीं मिलते। देखिए, मैं सुल्तान की खबर ही लेकर उनके पास आई हूँ। मुझे अंदर जाने दीजिए। मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकती। आप समझते क्यों नहीं है? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ये क्या हो रहा है? ये लड़की इमाम साहब से मिलने की जिद कर रही है और कहती है कि सुल्तान के बारे में कुछ बात करनी है। आओ मेरे साथ। हुजूर, शहजादी जास्मीन की कनीज आपसे कुछ बात करना चाहती है। कहो, क्या बात है? हुजूर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शहजादी कैफ ने शहजादी जैस्मिन और सुल्तान दोनों को अपना बंदी बना लिया है। सुल्तान की जान बहुत खतरे में है। जानता हूँ। आप जानते हैं? तो फिर उन्हें बचाने के लिए अपने आदमी क्यों नहीं भेजते? क्योंकि मेरे आदमी तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? हाँ। पर क्यों? अब भी पूछना पड़ेगा। इनकी आंखों पर पट्टी बांध दो और इन्हें वापस जानियाबाद पहुंचाओ। तुम तो शहजादे कैफ के आदमी हो ना? सही पहचाना। और अब ये रियासत शहजादे कैफ के कब्जे में है। इसे ले जाकर तहखाने में डाल दो। तलाश की शुरुआत कहाँ से करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से मेरे पास सिर्फ दोपहर तक का ही वक्त है। उस चिराग को उठाकर शायद किसी ने अपने सामान में रख दिया हो।
आका आ गए, 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 आका आ गए। खबरदार, जो यहाँ की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरदार के तंबू में चोरी करने की? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो अपना चिराग वापस लेने आया था। नहीं बाबा, ये लड़का झूठ बोल रहा है। ये चिराग मेरा है। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये चिराग मेरा है। कल रात मैं इसे यहाँ भूल गया था। नहीं बाबा, ये झूठ बोल रहा है। ये तो मेरा चिराग है। मेरे आका सच कह रहे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। ये चिराग उन्हीं का था। जीनू, मेरा मतलब ये चिराग, ये जीनू उन्हीं का है। अच्छा हुआ बाबा जो आपने इसे पकड़ लिया, वरना ये तो मेरा चिराग चुरा कर भाग ही जाता। मेरी बात सुनिए। चुप! ले जाओ इसे और इतना मारो कि आइंदा दोबारा ऐसी हरकत कभी ना करे। देखिए, ये चिराग मेरा है। मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। आपकी बेटी झूठ बोल रही है। वो मेरा चिराग है। मुझे उसकी बहुत जरूरत है। मुझे मेरा चिराग वापस कर दो। छोड़ो मुझे। कहीं गलती से इसने चिराग को घिस दिया तो जीनू मुझे छोड़कर हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। बाबा, मेरा चिराग वापस दो। क्या हुक्म है मेरे हसीना का? तुम्हें चिराग से उसने नहीं, मैंने निकाला है। ओह, कुछ लाऊं आपके लिए मैं? फूल, फूल, आपको फूल चाहिए? ठीक है, ये लो, ये लो। ये नहीं चाहिए आपको? तो क्या लाऊं आपके लिए मैं? छतरी, छतरी लाऊं, छतरी लाऊं? छतरी, छतरी। नहीं चाहिए? ठीक है, कुछ और लाता हूं आपके लिए। तरबूज, तरबूज चाहिए आपको? खाओगे कुछ? तो कुछ और चाहिए आपको? हाँ हाँ, तरबूज, तरबूज, हाँ लाता हूँ। तरबूज, ये लो, बहुत स्वादिष्ट है। लो, लो, लो। हाँ हाँ, तरबूज। इससे पहले कि ये लोग डर के मारे बेहोश हो जाए, चलो यहाँ से। जो हुकुम मेरे आका।
जास्मीन, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर आराम कर लो। कैसे अब्बू, कैसे आराम कर लो? मुझसे आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। बेटी, कोई भी मुसीबत हमेशा के लिए एक जगह नहीं ठहरती। अगर ऊपर वाला हमें यहाँ लेकर आया है तो बाहर भी वही हमें निकालेगा। वही तो मैं सोच रही हूँ अब्बू, हमें इस मुसीबत से निकालने के लिए उसने अब तक किसी को भेजा क्यों नहीं? नूरी को भी गए कितना वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक अलादीन की कोई खबर नहीं है। पता नहीं वो उस तक पहुंची भी होगी या नहीं। अपने अंदर अगर उम्मीद जिंदा हो तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ अब्बू, पर आखिर कब तक हम उम्मीद लिए इंतजार करते रहेंगे? जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे हम छोटे होते जाएंगे, और फिर इस मर्तबान में आपके अब्बू रोज थोड़े थोड़े छोटे होते जाएंगे, और अगली अमावस की रात वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। नहीं होने दूंगी। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। आप फिक्र क्यों कर रहे हो आका? अच्छा है रज़ा ने उस चिल्लम शेख को कैद कर दिया है, कम से कम उसकी मुफ्त में मरम्मत तो हो जाएगी। जुनैद की जान खतरे में है और तुम्हें मजाक सोच रहा है। चलो वो नागमणि मुझे दो। पर नागमणि तो आपकी अम्मी अब्बू को छुड़ाने के लिए है ना आका? हाँ, पर जुनैद की जान बख्शने के लिए रहजान को भी यही कीमत चाहिए। समझ में नहीं आ रहा, अगर मैंने नागमणि रहजान को दे दिया तो मैं अपने अम्मी और अब्बू की रूहों को कैसे ढूंढूंगा? मुझे तो वो और जुनैद दोनों बहुत अजीज है। आप बेफिक्र होकर उसे नागमणि दे दीजिए आका, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। रहसान बहुत टेढ़े किस्म का शैतान है जीनू, वो कुछ भी कर सकता है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो जुनैद को मार भी सकता है। आप बेफिक्र होकर उसे नागमणि दे दीजिए आका, फिर देखो मैं कैसे चक्कर चलाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। नहीं, मैं उस चिल्लम शेख को कुछ नहीं होने दूंगा, आप बस मुझ पे भरोसा रखिए। रहजान ने मुझे दोपहर तक का वक्त दिया था, पर लगता है हमें पहुंचने में देर हो जाएगी। उस रहजान को तो सिर्फ नागमणि से मतलब है ना आका, फिर हम उसे सुबह दे, शाम दे या रात को दे, क्या फर्क पड़ता है आका? फर्क पड़ता है जीनू, उसने देर होने पर जुनैद को मार डालने की धमकी दी है। तुम कालीन को और तेज ले चलो। जो हुक्म मेरे आका। मेरे पहुंचने तक जुनैद को कुछ भी मत होने देना।